हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल काद्यान एकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज हम अपनी क्लास में मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तीन तरह से मूवमेंट होती है। कन्वर्जेंट, सेकंड डाइवर्जेंट, थर्ड ट्रांसवर्स। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं दो प्लेट्स। डाइवर्जेंट में दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं, दूर भागती हैं। और ट्रांसवर्स में दो प्लेट एक साथ पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो आइए हम कन्वर्जेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट कन्वर्जेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। टू प्लेट्स कोलाइड टू ईच अदर। अब कैसे कोलाइड करेगी? एक होता है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट। दूसरा होता है कॉन्टिनेंट और ओशियनिक कन्वर्जेंट। थर्ड होता है ओशियनिक और ओशियनिक कन्वर्जेंट। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट में। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये दो प्लेट्स हैं और ये यहाँ मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा। अब जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? यहाँ ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन होगी, माउंटेन्स की तरह फॉर्मेशन होगी। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। जब आप एक पेपर को लोगे और उसको एक दूसरे की तरफ मतलब दसाओगे तो जो है ऊपर की तरफ उठेगा। ऐसे ही जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ जो मिट्टी है वो फट के ज़मीन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिससे फोल्डिंग माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। कौन से माउंटेन? फोल्डिंग माउंटेन्स। अब जब ये दो प्लेट टकराई तो फर्स्ट क्या हुआ? फोल्डिंग माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। सेकंड अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आने की संभावना, मतलब भूकंप हमें देखने को मिलेंगे जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी। दूसरा हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियनिक की। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेट्स इस तरीके से, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कॉन्टिनेंट या फिर ओशियनिक प्लेट, इन दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा हैवी होती है? आप मुझे ये बताइए। जैसे हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो ओशियनिक प्लेट होती है वो ज़्यादा हैवी होती है। भले ही जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसकी मोटाई ज़्यादा है लेकिन वो लो मटेरियल से बनी है। वहीं दूसरी तरफ जो ओशियनिक प्लेट है, भले ही उसकी मोटाई कम है लेकिन वो ठोस पदार्थ से बनी हुई है, हैवी मटेरियल से बनी हुई है। इसलिए जो ओशियनिक प्लेट होती है वो ज़्यादा हैवी होती है। साथ ही इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आई होप आपको याद होगा। तो क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट टकराती तो इससे जो ओशियनिक वाली प्लेट है ना, वो हैवी प्लेट है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। इस तरीके से, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है उसकी। अब जब वो नीचे की तरफ आई तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, वो पिघल के मैग्मा में बदल गई। जब ये प्लेट नीचे की तरफ धसी तो यहाँ में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो मेल्ट हो गई, मैग्मा में पिघल गई, वो मैग्मा बन गया। ठीक है, अब यहाँ भी उसकी ज़मीन जो है वो फट के ऐसे माउंटेन की फॉर्मेशन कर लेगा। साथ ही इसके साथ गड्ढे का भी निर्माण होगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जो हैवी वाली प्लेट है, जो ओशियनिक प्लेट है, वो नीचे की ओर दब जाती है। जिससे जब नीचे की ओर दबने से नीचे का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो पिघल जाती है और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कारण किस किस की फॉर्मेशन हुई? एक तो हमें वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स,
ज्वालामुखी की संभावना यहाँ होगी। दूसरा अर्थक्वेक हो आएंगे। तीसरा ट्रेंच, जो मैंने आपको बताया ना कि गड्ढों का निर्माण होगा, उन्हें ही ट्रेंच बोलते हैं। छोटे छोटे गड्ढे जैसी संरचना, उन्हें ट्रेंच कहा जाता है। फोर्थ, आइलैंड बनेंगे यहाँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा जो है वो पॉइंट है ओशियनिक और ओशियनिक। इसको पढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वोल्केनिक चेन बनेगी, ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। दूसरा अर्थक्वेक आएंगे। तीसरा आइलैंड की भी फॉर्मेशन होगी और साथ ही ट्रेंच की भी फॉर्मेशन होगी। छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण भी होगा। जब ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उसके कारण हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब सेकंड हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स। डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट्स में हमने क्या पढ़ा था, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं। जब दूर हटती हैं तो कॉन्टिनेंट में क्या होगा, दूसरा ओशियनिक पे क्या होगा, कॉन्टिनेंट प्लेट पे क्या होगा और ओशियनिक प्लेट पे क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट का देखते हैं। मान लो ये कोई भाग है, कोई भी पार्ट है, एक मिनट, कोई भी भाग है। जब इस पे ऐसे फोर्स लगेगा तो यहाँ से ये ज़मीन टूट जाएगी और टूटने के कारण इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। टूटने के कारण ये टूट के नीचे की ओर धंस जाएगा और जो ये होता है, ये वाले पार्ट, इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। और जो नीचे धंस के ये जो बना है, इसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली। तो ऐसे भी क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब वो एक दूसरे से दूर होती है तो हमें रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, साथ ही ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं ओशियनिक में क्या होता है। तो ये देखो ऐसे होता है, डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको। ये ऊपर पानी ही पानी है, वाटर, नीचे मैग्मा है। जब ये एक दूसरे से दूर इधर प्रेशर लगेगा, दूर हटेंगी, तो ये जो मैग्मा है ये फट के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा, ऊपर आके ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने पर रिज बन जाएंगे, रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी ठंडा होने के बाद। तो जो अटलांटिक ओशियन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अटलांटिक ओशियन है उसमें कौन सा रिज है, मिड अटलांटिक रिज, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब ये तो ओशियन में क्या होता है कि जो माउंटेन है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है अंडर द सी के अंदर एक माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाती है। जब वो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं तो वो मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आते ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण रिज की फॉर्मेशन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगली जो मूवमेंट है ट्रांसवर्स मूवमेंट, उसे हम अगले क्लास में करेंगे, साथ ही और टॉपिक भी करेंगे, अर्थक्वेक और वोल्केनो। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।